Hello बच्चों, let's read the question. Figure 6E6 shows two blocks in contact sliding down an inclined surface of inclination 30 degree. The friction coefficient between the block of mass 2 kg and the incline is mu1, and that between the block of mass 4 kg and the incline is mu2. Calculate the acceleration of the 2 kg block if A mu1.2, mu2.3, mu1.3, mu2.2. Take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, दो ब्लॉक ऐसे अटैच्ड है, एक तो है 4 kg जो नीचे की तरफ होगा और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया है 2 kg एंड इंक्लाइन प्लेन के बीच का जो कोएफिशिएंट है दैट इज mu1 एंड 4 kg एंड इंक्लाइन प्लेन के बीच का जो कोएफिशिएंट है दैट इज mu। यहाँ पे देखिए mu1 mu2 बोला गया है। अभी हमको क्या करना है, 2 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। अभी देखिए व्हाट विल बी द टेंडेंसी of these two blocks. The tendency of the two blocks will be to move down, to slide down over the surface. So we will consider the acceleration will be along the plane in downward direction, right? So the direction of the frictional force will be in upward direction along the inclined plane. So for 2 kg, we will consider the frictional force as F1. And for 4 kg we will consider the frictional force as F2, ठीक है। 2 kg के लिए normal reaction force we will consider as R1. For 4 kg the normal reaction force we will consider R2, okay, exerted by this inclined plane on the two blocks individually. Now what will be the direction of the weight? We know the weight will be directed vertically downward. So the weight will have two rectangular components. So for 2 kg, if this is the vertical component of mass 2g, so 2g का जो vertical component होगा normal to the plane that will be 2g cos theta component, ठीक है। और यहाँ पे जो along the inclined plane वाला जो component होगा along the inclined plane वाला that will be 2g sin theta, ठीक है। ये वाला होगा 2g sin। 4 kg के लिए भी सेम होगा, 4 kg के लिए नीचे की तरफ होगा 4g। तो 4g का एक कंपोनेंट होगा along the plane होगा 4g sin theta और normal to the plane जो होगा it will be 4g cos theta. Okay, the net force or the resultant force will be mass into acceleration. So what is the total mass? Total mass is 4 plus 2. Okay, into acceleration is 8 and देखिए यहाँ पे स्लोइंग डाउन हो रहा है तो इसका डायरेक्शन ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। सो इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे 4g प्लस 2g साइन थीटा। हमको दो मास एक साथ लेना है माइनस the frictional forces. So this is the resultant force. Okay, now we have to find out F1, F2. तो F1 क्या होगा, mu1 R1 cos theta 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो होगा F1 फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है, R1 इज इक्वल टू 2g cos थीटा है। R1 इज इक्वल टू 2g cos थीटा है क्योंकि R1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में 2g cos थीटा है। तो यहाँ पे R1 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2g cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे होगा 2g cos थीटा, mu1 2g cos थीटा और F2 के जगह क्या होगा mu2 इंटू R2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है फॉर 4 kg ब्लॉक एंड R2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में 4g cos थीटा। सो दे विल बैलेंस ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4g cos थीटा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, F1 इंटू ऐड करेंगे तो mu1 प्लस mu2, ऐसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको कॉमन लेना है ना। तो 2v1 प्लस 4v2, ठीक, इंटू जी cos थीटा ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इक्वेशन में क्या था, 4 प्लस 2a दैट इज 6a, ठीक है। 6a इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज 6g sin थीटा एंड F1 F2 का वैल्यू कितना मिला, 2v1 प्लस। अच्छा, अब हम ए के ऑप्शन में देखिए mu1 का वैल्यू 0.2, mu2 का 0.3, ये भी कर लेते हैं, ठीक है।
तो 2 into 0.2 plus 4 into 0.3 into 10 cos 30 है √3/2। ठीक है, ये वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इट विल बी 0.4 plus 1.5 √3 है। तो 0.4 plus 1.2 it will be 1.6 into 5 into √3। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1.6 into 5 √3। तो यहाँ से हम ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू क्या होगा लिखिए। तो एक्सेलरेशन ए इज 6g sin थीटा। 6g sin थीटा भी करना है तो 6 into 10 sin 30 is half minus this one 1.6 into 5 √3 by total mass 6. So now we will calculate it. So after the calculation, the value will come 2.7 meter per second square. ठीक है, so this is the acceleration 2.7 meter per second square for क्वेश्चन नंबर ए पार्ट के लिए एक्सेलरेशन होगा ये वाला। अभी हमको दूसरा पार्ट भी देखना है कि जब μ1 0.3 होगा, μ2 0.2 होगा, तब क्या होगा। देखिए, if μ1 is 0. and μ2 is 0.2, तब क्या होगा देखिए। अगर वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा तो μ1 मतलब 0.3, तो 0.3 का फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया। दैट मीन्स 2 kg का जो ब्लॉक है इसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया एंड 4 kg के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका क्या होगा, इसका फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया। अभी देखिए 4 kg का जो ब्लॉक है ये तो नीचे की तरफ है, तो 4 kg ब्लॉक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स है कम। तो 4 kg ब्लॉक के इस साइड पे तो और कोई ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे तो और कोई मतलब प्रिवेंशन कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा, 4 kg ब्लॉक विल स्लाइड डाउन फास्टर देन दैट ऑफ 2 kg, क्योंकि 4 kg ब्लॉक बहुत जल्दी बहुत फास्ट स्लोपिंग डाउन हो जाएगा, स्लाइड डाउन कर जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 kg का फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है और 2 kg का ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी अलग होगा। 2 kg का ब्लॉक धीरे धीरे नीचे आएगा, 4 kg ब्लॉक विल कम फास्टर देन दैट ऑफ 2 kg। समझ में आया। तो क्योंकि 4 kg ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स है कम, 2 kg ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स है ज्यादा, इसीलिए। तो फॉर ऑप्शन बी, फॉर क्वेश्चन नंबर बी क्या करना है, 2 kg ब्लॉक के लिए अलग सा हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि 4 kg से 2 kg अटैच नहीं रहेगा, क्योंकि 4 kg पहले स्लोप डाउन करेगा क्योंकि इसका फ्रिक्शनल फोर्स कम है। ठीक है, तो ये हुआ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते हैं 2 kg का ब्लॉक। 2 kg का ब्लॉक सेपरेट नीचे आएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम 4 kg के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका है 2g का होगा 2 कॉम्पोनेंट, ये होगा 2g sin थीटा कॉम्पोनेंट दैट इज sin 30, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो 30 ही है। ठीक है, इसका नॉर्मल कॉम्पोनेंट होगा 2g cos 30। इसका नॉर्मल रिएक्शन मान लो R1। ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे होगा फ्रिक्शनल फोर्स मान लो F1। समझ में आया। और एक्सीलरेशन होगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में। 2 kg का अलग सा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इज m1 यहाँ पे क्या होगा, ओनली 2 kg वी हैव टू कंसीडर, क्योंकि 4 kg पहले आ जाएगा तो 4 के साथ कोई कनेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो 2a लिखना है। दिस 2a is equal to what, 2a is equal to 2g sin 30। 2g sin 30 का इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि स्लाइड डाउन हो रहा है एंड फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज -a1। ठीक है, तो 2a is equal to 2g, that is 2 into 10 into half. Okay, and what will be f1? F1 is μ1 r1 है, तो r1 का वैल्यू होगा 2g cos 30 एंड μ1 का वैल्यू होगा 0.3, तो 0.3 to 10 √3/2, 2 कट 0.3 into 10 will be 3 √3। ठीक है, ये 2 कट जाएगा और a के लिए वैल्यू आ जाएगा 10 - 3 √3/2। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट आउट।
आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू इज कमिंग 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी के लिए, बी पार्ट के लिए, एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg मास विल बी डिफरेंट, दैट विल बी 2. I hope you understand it well. All the best.